राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में कांग्रेस की सरकार आ रही। हमारे माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 कई आप लोग के दिलों में तो राहुल गांधी राज कर रहे हैं। जिस तरह 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वैसे उससे पहले गोदी मीडिया ने पप्पू घोषित कर दिया था, जनता भी मान रही थी पप्पू। लेकिन जिस तरह उनका पिछले 1 साल से संघर्ष चल रहा है, जनता उसको हीरो मान रही है। योगी जी कह रहे थे कि अगर यहाँ बीजेपी नहीं आती है तो तालिबान हो। तो क्या तालिबान से साठ-गांठ कर रखा है लोगों ने क्या, कि जहाँ जहाँ मारेंगे वहाँ तुम लोग आके आतंक। तालिबान को मोदी जी 50,000 टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान पहुंचा रहे हैं। हाँ तो वो तो देवे करेंगे भाई वहाँ आपकी अपनी नीति ही स्पष्ट नहीं है। इस तरह जनता नहीं है, जनता सरकार किसकी है यहाँ पे? दोस्तों, कल योगी आदित्यनाथ राजस्थान में थे तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होती है तो आप ये समझ लीजिए तालिबान का राज आ गया है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि योगी जी ने जो राजस्थान के अंदर बोला है कि कांग्रेस की सरकार अगर रिपीट होती तो राजस्थान के अंदर तालिबान का राज आ जाएगा, तो आपको क्या लगता है इस पर? योगी जी ने यह क्लियर नहीं किया कि अगर राजस्थान में तालिबान का राज था तो जो भी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश फिसड्डी है और राजस्थान जो है वो आगे है, छत्तीसगढ़ आगे है, कर्नाटका आगे है। तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों पर कांग्रेस की सरकार भी आगे जनता के हित में काम करने का काम कर रही है। तो मौजूदा सरकार अगर उन्हें तालिबान की सरकार लग रही है तो जैसे वो राजस्थान गए थे, एक बार वो तालिबान भी जाके देखे होते कि तालिबान में कैसा था। ये सिर्फ एक भड़काने की, एक इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के मतों के ध्रुवीकरण की इनकी एक रूपरेखा है। हर चीज में इनको हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तालिबान यही करने का ये रहता है। नहीं, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो हिंदू समाज है वो जिस महंगाई को झेल रहा है, जिस बेरोजगारी को झेल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जिस अराजकतापूर्ण शासन को झेल रहा है, वो आपके सामने है, वो आपके सामने दिख रहा है। जिस तरह से राजस्थान की सरकार बहुत लोग लुभावन योजनाएं चला रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा राजस्थान को चुनाव को सांप्रदायिक मुद्दे पर लड़ना चाहती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहाँ पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है और सांप्रदायिक मुद्दे पे वो चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उसके पास कोई न नेता रह गया है न नियति रह गई है। उनका खुद जो उनकी अब मैं वो बताना नहीं चाहता, उनके पार्टी में खुद भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। आपको चुनाव के बाद सामने देखने को मिल जाएगा। और कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो लोक लुभावन नहीं बल्कि जनहित की योजनाएं हैं। चाहे वो सिलेंडर की योजना हो वहाँ 500 रुपये में देने की, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, लोगों को के इंश्योरेंस की योजना हो, चाहे महंगाई कम करने को लेकर के जगह जगह जो महंगाई के कम करने को लेकर के उसके बूथ लगाए गए हैं उसको कम करने की योजना हो, ये सारी योजनाएं वहाँ जनहित की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार जहाँ मोदी सरकार वहाँ पर महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं राजस्थान की सरकार उसे स्टॉल लगा करके वहाँ पर वो महंगाई को महंगे सामान को सस्ते रुपए में बेचने का काम कर रही है। ठीक है सर, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कल राजस्थान गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो तालिबान का शासन वापस आ जाएगा और हिंदुओं के सर काटे जाएंगे, तो आपको क्या लगता है? मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता बहुत खुशहाल है। अभी तक सरकार चल रही, वहाँ 500 रुपये में गैस सिलेंडर कांग्रेस द्वारा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1000 का है और उत्तर प्रदेश में अभी तक तो 1200 का था। आप चुनावी मुद्दा देख करके आप 200 रुपये कम कर दिए हो। तो मुख्यमंत्री को ये जानना चाहिए कि आप जो है तालिबान तो उत्तर प्रदेश में मचाए हुए हो महंगाई पे। राजस्थान जो है, राजस्थान की जनता बहुत खुशहाल है, कांग्रेस फिर रिपीट हो रही है। ठीक है,
वहाँ 500 रुपए में गैस सिलेंडर पा रहे हैं। 25 लाख रुपया स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, इलाज करवाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं दिया जा रहा है। आप चले जाइए, बच्चा जो है गवर्नर हाउस के सामने रोड पर पैदा हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? आप सांसद का बच्चा मर जा रहा है। सांसद, इनके खुद के सांसद जो है चिल्ला रहे हैं कि हमारे बच्चा इलाज नहीं हो पा रहा है, बच्चा एक्सपायर कर गया। मुख्यमंत्री जी को इस पे शर्म करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हो, आपको थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि ऐसी भाषा आप बोल रहे हो कि कांग्रेस जो है दोबारा रिपीट कर जाएगी तो जो है तालिबान बन जाएगा। आप करवाओगे तालिबान उसको, राजस्थान को? एक सवाल ये उठता है कि राजस्थान के हिंदू को 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिल रहा है। हाँ, और सभी मतलब एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस बात को, 25 लाख रुपए का इलाज राजस्थान के वासियों को मिल रहा है। तो उसमें हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। एक मिनट, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नील बटा सन्नाटा है। तो ये हिंदुओं को सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करा जा रहा है या सिर्फ उनको खाली हिंदुओं को नहीं, ये दलित का शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। और हिंदू का जो कर रहे हैं वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन जो दलित के ऊपर अभी इनकी छत्तीसगढ़ में कहाँ सरकार थी, मध्य प्रदेश, जहाँ पेशाब कर रहे थे दलित के ऊपर ये लोग, तो इनकी सरकार जहाँ जहाँ आती है खाली उतापात मचाते हैं। हम लोग जो है जनता की सेवा करते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवा रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री करवा रहे हैं। महिलाएं, जो महिला रोज नौकरी नहीं कर रही है, सिर्फ घरेलू महिला है, उनको 2000 रुपया दे रहे हैं हर महीना। इनके जैसा हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं घोषणा। किसानों के कर्ज माफ करते हैं। अरे आप कर्ज माफ कर रहे हो, 25 लाख रुपए का वो स्वास्थ्य योजना दे रहे हो, उन्हें जरूरत ही नहीं, उन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मिल जाता है। नहीं, ये इनको जरूरत है खाली चुनाव के टाइम में। जब चुनाव आता है, 2 महीना बाकी रहता है, तो राशन फ्री कर दो 2 महीने के लिए, 2 बार दो। तो गहलोत सरकार भी तो दे रही है राशन फ्री। यार हम लोग तो दे रहे थे, तो चीनी दे रहे थे, कड़वा वो जो है कैरोसिन दे रहे थे, मिट्टी तेल दे रहे थे, चावल दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे। ये लोग तो सब पी गए, खाली गेहूं और चावल दे रहे हैं जनता को 4 किलो। वो जो तौलता है ना कोटेदार, 1 किलो वो कम देता है लोगों को। अच्छा, हाँ, वो जाता पता नहीं सरकारी कोष में वो चला जाता है 1 किलो का पैसा कि कोटेदार ही रखता है। तो क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस, राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में कांग्रेस की सरकार आ रही। हमारे माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 का, आप लोग इंतजार करिए। क्या भैया सही बात है? देखिए, जनता के दिलों में तो राहुल गांधी राज कर रहे हैं। जिस तरह 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वैसे उससे पहले गोदी मीडिया ने पप्पू घोषित कर दिया था, जनता भी मान रही थी पप्पू। लेकिन जिस तरह उनका पिछले 1 साल से संघर्ष चल रहा है, जनता उसको हीरो मान रही है। और बात आप कर रहे हैं योगी जी जाके वहाँ राजस्थान में तालिबान कह रहे हैं, तालिबान आ जाएगा। मणिपुर में कौन सा तालिबान है? आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लड़कियों के नंगा रोड पर दौड़ा के उसके यौनी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, वो कौन सा तालिबान था? अब मणिपुर में क्या चल रहा है? वो तालिबान नहीं है तो वो क्या है? आपके राज में बाकी सरकार है, इसलिए नहीं सवाल उठ रहा ना। नहीं, सवाल तो उठना चाहिए, हम जनता उठाएंगे ना, इसलिए मैं उठा रहा हूँ ना कि हम जनता योगी जी को आईना दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है योगी जी के बिल्डोजर का तेल खत्म हो गया मणिपुर के लिए। योगी जी वहाँ नहीं है, वहाँ बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री है वो क्या कर रहा है? तो उनका तेल खत्म हो गया होगा। तेल जनता भर देगी चुनाव में, भर रही है जनता, जो नाराज है इसीलिए तो तेल भर रही है कि उनके तेल खत्म हो गया है। विधानसभा के बगल में सरोजनी नगर में अभी बलात्कार हुआ, 2 लोग जाकर के बलात्कार किए हैं। जब मुख्यमंत्री के बगल ये कांड हो रहा है तो आप लोग को क्या दिखाई देता है भैया? कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर क्या है आपका दोस्त है? अभी सरोजनी नगर का कांड है। अभी आज हमने पेपर में पढ़ा कि बताइए 2 लोग जा करके बलात्कार कर रहे हैं तमंचा दिखा करके। गलती हो जाती है बीजेपी लड़की बढ़ाओ लड़की पटाओ, लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो मोदी जी नहीं पढ़ाओ बोल रहे हैं, तू लोग खुदे। अरे अभी दिखाए व्हाट्सएप पे। अरे चुप रहो, फालतू। देखिए देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि गुजरात राजस्थान में योगी जी कह रहे थे कि अगर यहाँ बीजेपी नहीं आती है तो तालिबान हो। तो क्या तालिबान से साठ-गांठ कर रखा है इन लोगों ने क्या कि जहाँ जहाँ मारेंगे वहाँ तुम लोग आके आतंक फैलाना? ये तो ऐसा स्पष्ट हो रहा है। तालिबान को खुद मोदी सरकार राशन भेज रही है अफगानिस्तान में। वो बात मैं नहीं जानता। 50,000 टन गेहूं भेज दिया। अरे मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर सोच रहा हूँ
कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने कहा कि अगर गरीब लोग पाकिस्तान में भी देंगे, अगर पाकिस्तान के गरीब लोग आ जाएं, सिर्फ वो वहाँ के जो ये आतंकवादी खत्म हो जाए तो हम गरीब तालिबान का नाम क्यों ले रहे हैं? हाँ, तालिबान आतंकवादियों के नाम, पहले तालिबान हमसे बड़ा हो गया है, क्योंकि उनका पैसा हमसे बड़ा हो गया है। आज क्या कहते हैं, उनका एक जो भी देश की और लोगों की समस्याओं की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। जो आतंकवाद के खिलाफ होगा उसके साथ। आप ये बताइए, वो योगी जी तालिबान को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? एक मिनट सुनिए मेरी बात। राजस्थान में हाँ तो रहा है, कांग्रेस की भी तालिबान से तुलना कर दी है उन्होंने। देखिए, लेकिन एक सवाल है, उसी तालिबान को मोदी जी 50,000 टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान पहुंचा रहे हैं। हाँ तो वो तो देवे करेंगे। भाई वहाँ आपकी अपनी नीति ही स्पष्ट नहीं है। इस तरह जनता से नहीं, जनता सरकार किसकी है यहाँ पे? अरे सरकार जनता को थोड़ी, सरकार से थोड़ी लेना देना, जनता को तो कोई व्यवस्था देनी।